स्टूडेंट, आज मैं कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसके पहले मैंने सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना बताया था, उसमें कोई क्लाज नहीं आता था। और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है तब इसमें क्लाज आता है। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें क्लाज की जानकारी होनी चाहिए कि क्लाज क्या है। क्लाज के बारे में वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब सिंपल सेंटेंस मैंने बताना शुरू किया था सिंथेसिस से संबंधित, तो उसमें क्लाज बताया था। आज फिर मैं थोड़ा क्लाज के बारे में बता देता हूँ। क्लाज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लाज का मतलब होता है उपवाक्य। जब हमारा कोई एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा हो और उसमें छोटे छोटे कई सेंटेंस निकल आए, अर्थात जितनी जगह उसमें फाइनाइट वर्ब होगी उतने ही उसमें छोटे छोटे सेंटेंस होंगे। जैसे ही वाज इल, so he did not go to school because his teacher advised him to take bed rest। अब ये देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है और कहीं पर कुछ नहीं लगा हुआ है, अर्थात हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है। पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब कितनी है। ही वाज इल नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है। ही डिड नॉट गो, ये फाइनाइट वर्ब है, एक ये फाइनाइट वर्ब आ गई नंबर 1। नंबर 2 और बिकॉज हिज टीचर एडवाइज्ड, तीसरी ये फाइनाइट वर्ब आ गई, अर्थात ये तीसरा सेंटेंस हो गया, ये तीसरा सेंटेंस हो गया। अर्थात इसमें छोटे छोटे कितने सेंटेंस निकले? 3, अर्थात इस सेंटेंस में 3 क्लास है, लेकिन सेंटेंस एक है, लेकिन छोटे छोटे इसमें जो सेंटेंस निकले वो कितने हैं? 3, अर्थात इसमें 3 क्लास है। इसी को हम उपवाक्य के नाम से जानते हैं, अर्थात जो छोटे छोटे एक बड़े सेंटेंस में जितनी भी फाइनाइट वर्ब निकल आएंगी तो वो एक सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस निकल आते हैं, उसी को हम क्लास कहते हैं। अब मैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस जिसको कहते हैं संयुक्त वाक्य, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं ये, और इनको 4 भागों में रखा गया है। इसमें प्रिंसिपल क्लाज आता है, अभी क्लाज मैंने इसीलिए बताया था, इसमें प्रिंसिपल क्लाज आता है, और दूसरा इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लाज आता है, कोऑर्डिनेट क्लाज आता है। ये 2 हैं, इसमें 2 आते हैं। इसमें दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। जो भी सेंटेंस आते हैं किसी के दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते, अर्थात ये इसका दूसरा भाई है छोटा, अर्थात दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये भी प्रिंसिपल क्लास है।
अगर हम ये बात कह दें कि सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज आएंगे तो ये भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि उसका दूसरा भी नाम उसे रखा गया है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो स्वतंत्र रूप से प्रिंसिपल क्लॉज के ही बराबर होता है, इसलिए हम दोनों को इस तरह से कह लेते हैं। तो अब सेंटेंस में इनका आना अति आवश्यक है, तभी हमारा सेंटेंस बनेगा। अब मैं पहले चार जो मैंने बताया कि चार तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, उनमें पहले मैं दो ले रहा हूं, दो के बारे में विस्तृत रूप से बता रहा हूं, लेकिन वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिए। कुमुलेटिव कंजक्शन, कुमुलेटिव। दूसरा आ गया एडवर्सेटिव। कुमुलेटिव और एडवर्सेटिव। कुमुलेटिव का मतलब होता है जो वर्क इसमें चलता है वो पॉजिटिव होता है, अर्थात वर्क इसमें जो कार्य चलता है सीधा आगे बढ़ता हुआ चलता है, कोई रुकावट नहीं होती, अर्थात सीधे सीधे वाक्यों को जो क्रमबद्ध तरीके से आगे को बढ़ते हुए चलते हैं उनको जोड़ने के काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ये उल्टा कर देता है, जो उस कार्य को क्रमागत तरीके से चलना चाहिए उसमें रोड़ा लगा देता है, उसको रोक देता है, उसको अवरुद्ध करता है, तो माइनस में चला जाता है, अर्थात ये माइनस का काम करता है, अर्थात ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं अब इनके बारे में बताता हूं कि इनमें आते कौन कौन से कुमुलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से आते हैं। जैसे एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, और नॉट ओनली बट आल्सो, ये आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, बट, एट, स्टिल, नेवरदलेस, whereas, while, इस तरह से ये कंजक्शंस इसके होते हैं। ठीक उल्टा, जैसे मैं स्कूल गया और प्रधानाचार्य से मिला, मैं स्कूल गया और प्रधानाचार्य से मिला, अर्थात कार्य क्रमागत तरीके से चला, अर्थात मेरा जो स्कूल जाना था वो प्रधानाचार्य से मिलना था, सीधा सीधा सेंटेंस था। और आगे मैं कॉलेज गया तो उसका कॉलेज जाने का कोई उद्देश्य होगा, लेकिन वो उद्देश्य ना हो करके सीधा भटक गया, वो मैं कॉलेज गया लेकिन प्रधानाचार्य से नहीं मिला, उल्टा हो गया। तो इसी का ठीक उल्टा होता है। तो उसी तरह से मैं इसमें सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके मैं क्रमशः इनसे संबंधित बता रहा हूं। ही वेंट टू आगरा, ही saw the ताश। अब दो सेंटेंसेस, पहला ये, दूसरा ये। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया और क्या किया उसने, ताजमहल देखा। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल के देखने के लिए। तो स्वाभाविक बात यह है कि अगर व्यक्ति कोई जाता है तो टाइम है तो जरूर आगरा ताजमहल देखता है, अर्थात इसमें सेंटेंस में क्लियर भी किया गया है कि उसने ताजमहल देखा। तो सीधा इसमें क्या किया, एंड से जोड़ दिया। क्या किया, एंड से जोड़ दिया और इसको हटा दिया, क्योंकि दोबारा हम प्रोनाउन को रिपीट नहीं करेंगे, अर्थात ये हमारा सेंटेंस इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया। ही वेंट टू आगरा एंड saw the ताश। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास बन गया और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास बन गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ये लग गया। तो ये हमारा इस तरह से कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक जो है कंपाउंड सेंटेंस कुमुलेटिव कंजक्शन से कैसे बनता है और कुमुलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं।
अब चलते हैं एडवर्सेटिव में, इसी का हम उल्टा कर देते हैं। जैसे ही वेंट टू आगरा, ही डिड नॉट सी द ताज। ये बन गया। अब देखिए इसमें दो सेंटेंसेस में भी है कि वो आगरा गया और उसने, और नहीं लेकिन परंतु फिर भी उल्टा कर देता है। खतरनाक शब्द है ये, बिल्कुल खतरनाक कंजक्शंस हैं। जो कार्य सही तरीके से चल रहा होता है और ये आगे जुड़ जाए जो कंजक्शन, तो इसका मतलब उल्टा हो गया। तो ही वेंट टू आगरा बट एट स्टिल, कुछ भी लिख सकते हैं। ही हट गया, बट डिड नॉट सी द ताज। वह आगरा गया लेकिन परंतु फिर भी उसने ताजमहल नहीं देखा। अर्थात ये जो प्लस माइनस अब समझ में आ गया होगा कि ये सीधा सीधा सेंस देता है, अर्थात इसमें कोई रुकावट नहीं आती, सीधा सीधा क्रमागत जोड़ता है और ये उल्टा करने वाला होता है। जो सेंटेंस को आगे उल्टा कर देता है तो ये माइनस हो गया, इसीलिए ये पॉजिटिव का काम और इसमें निगेटिव का काम हो जाता है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। He was punished. He was fined. उसे दंडित किया गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। पनिश का अर्थ दंडित करने से, अर्थात उसको थोड़ा डांटा गया, मारा गया, पनिश किया गया। दूसरा यहां पर सेंस फाइन्स का है, मतलब है जुर्माना से, उस पर जुर्माना लगाया गया, आर्थिक दंड दिया गया। तो पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब यहां पर सेंस जो है जुर्माना से नहीं है, यहां पर सेंस है कि उसको जो है शारीरिक दंड दिया गया या उसको डांटा गया, शारीरिक या मानसिक कोई भी वो दंड हो सकता है। तो ही वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड। तो ये लिखा हुआ है उसको न केवल दंडित किया गया बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो ही वाज नॉट ओनली punished but also fined। तो हम इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं इस तरह से, बट फाइंड आल्सो। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल्स, ये जो सेंटेंस है कंपाउंड बन जाता है। इसमें बॉयज प्ले फुटबॉल गर्ल्स डू नॉट प्ले एनी गेम। अब देखिए यहां पर ये भी सब्जेक्ट भी थोड़ा अपोजिट है एक दूसरे के, और इनका जो वर्क है खेलने का जो ये है वो भी अपोजिट है। तो वहां पर व्हेयर एज का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि कि बॉयज प्ले फुटबॉल व्हेयर एज, जबकि
गर्ल्स डिड नॉट प्ले एनी गेम। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बन गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लास बन गया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, अर्थात ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो अभी मैंने आधा बताया, इसमें बहुत कुछ है, थोड़ा इसको पढ़िए, फिर मुझको फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से या इसी में जो मैसेज करके जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।